Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो देखने के बाद इंग्लिश पढ़ते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए, सेंटेंसेस को समझते हुए, किसी से बात करते हुए या किसी की बात सुनकर समझते हुए आप फ़ौरन बता सकेंगे, पहचान सकेंगे कि किसी सेंटेंस का टेंस यानी टाइम कौन सा है। वो टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या उसका टाइम फ्यूचर है। तो आज के लेसन में स्टूडेंट्स के लिए इंडिकेटर्स हैं कि वो कैसे बता सकते हैं कि किसी सेंटेंस का टेंस क्या है यानी उसका टाइम क्या है। प्रीवियस लेसन्स में हमने पढ़ा था कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं और हर टेंस में वर्क की 4 टाइप्स होती हैं, यानी वर्क 3 तरह का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसमें काम 4 तरह का हो सकता है। अब इनकी पहचान सीखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या उसका टाइम फ्यूचर टेंस है। स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा, यानी उसमें मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब उसको कह सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कॉमनली कहते हैं। अगर वो सेंटेंस में आ रही है तो सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट होगा। नंबर 2 पे डू या डज, अगर इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर है तो उस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट होगा। नंबर 3 पे आपने याद रखना है कि अगर सेंटेंस के अंदर इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में से कोई एक इनमें से मौजूद है, तो उस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट होगा। और अगर सेंटेंस के अंदर हैज है या फिर हैव लगा हुआ है तो फिर भी उसका टेंस प्रेजेंट होगा। लुक एट द एग्जांपल, डू यू हेल्प हिम। अब इस सेंटेंस के अंदर 2 इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं, एक डू है और दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। हम अभी वर्ब की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ टेंस की यानी टाइम की बात कर रहे हैं। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है इज, तो ये आप पहचान सकते हैं इसको देख के कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। नंबर 3 पे देखिएगा, एग्जाम्पल है शी हैज गॉन, वो जा चुकी है या वो चली गई है। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर हैज मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इसके अंदर हमारा एक इंडिकेटर जो भी मैंने आपको बताया कि डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा, तो यहाँ पे भी डज मौजूद है। तो इससे आप फौरन पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। स्टूडेंट्स, अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पास्ट टेंस, सबसे पहली इसकी निशानी ये होगी कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको नजर आ रही है तो श्योरली वो सेंटेंस पास्ट टेंस का है। यहाँ पे डू और डज पास्ट टेंस में डिड में बदल जाएंगे, यानी अगर सेंटेंस के अंदर डिड मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस का है, इसका टाइम माजी का है। इसी तरह से इज, एम, आर चेंज हो जाएंगे वाज और वर में। तो अगर सेंटेंस के अंदर वाज या वर मौजूद है तो फिर भी यानी इनमें से कोई एक मौजूद है तो वो सेंटेंस भी पास्ट टेंस का होगा। नंबर 4 पे लिखा हुआ हैड, यानी हैज, हैव पास्ट में हैड में चेंज हो जाते हैं। तो हैड अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट टेंस का होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिड यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद की। तो यहाँ पे डिड मौजूद है सेंटेंस के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ही ड्रैंक वाटर, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, तो ये मौजूद है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। यू वर टेकिंग रेस्ट, आप आराम कर रहे थे या तुम आराम कर रहे थे। तो इसमें भी आपको वर्ब नजर आ रहा है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस का है। यानी बहुत आप आराम से पहचान सकते हैं अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म है, डिड है, वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या फिर हैड लगा हुआ है तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा। जैसे ही हैड नॉट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं की थी। इस सेंटेंस के अंदर हैड मौजूद है जो इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है।
स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस को पहचाना सबसे ज़्यादा आसान है। अगर सेंटेंस के अंदर आपको विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा, यानी उसका टाइम फ्यूचर का होगा। जैसे आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। यू विल हैव टेकन रेस्ट, आप आराम कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में भी अंदाज़ा हो रहा है कि सेंटेंस के एंड में गा गे गी आ रहा है, लेकिन सेंटेंस के अंदर आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर का है? अगर सेंटेंस के अंदर विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि अभी हम सिर्फ टाइम कंफर्म कर रहे हैं कि सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर का। हम वर्क की बात नहीं कर रहे कि वर्क कितने टाइप का है, वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में। हम वर्क की बात नहीं कर रहे कि वो कितने टाइप का है। यू नो दैट कि हर टेंस के अंदर जो वर्क की टाइप्स हैं वो 4 होती हैं। हम प्रीवियस लेसन्स में ये पढ़ चुके हैं। हमें सबसे पहले ये पहचानना है, ये जानना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म मौजूद है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, और अगर डू या डज है तो प्रेजेंट होगा, अगर डिड है तो पास्ट टेंस होगा, अगर इज एम आर सेंटेंस के अंदर आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और अगर वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है तो उस सेंटेंस का टाइम जो है वो पास्ट होगा। इसी तरह से हैज़ या हैव होगा तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर यही ऑक्सिलरी वर्ब हैड होगा तो वो पास्ट टेंस होगा। और फ्यूचर का एज आई टोल्ड यू सबसे आसान है कि अगर सेंटेंस के अंदर विल है या शेल है, बल्कि अभी ज़्यादातर विल ही इस्तेमाल होता है, आई या वी के बाद भी हम विल ही मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आप याद रखिए कि विल या शेल में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको सेंटेंस के अंदर नजर आता है, चाहे इसके साथ हैव लगा हुआ है या इसके साथ आप बेशक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, लेकिन आपने सिर्फ ध्यान रखना है विल और शेल पे कि अगर ये सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के बाद अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के इन इंडिकेटर्स को याद रखेंगे तो आप फौरन बता सकेंगे, पहचान सकेंगे कि किसी सेंटेंस का टेंस यानी टाइम कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।